साथ में प्रश्नावली 4.4 आज शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है भाषा रूपी। जैसे मैंने बताया था पहले कि अभी तो हमारे मैथमेटिक रूप के क्वेश्चन है, अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है भाषा वाला क्वेश्चन। मतलब उसमें पहले हमें भाषा पढ़नी है, उससे हमें एक समीकरण रूप में क्वेश्चन बनाना है, फिर उससे बाद में सॉल्व करना होगा। तो आपका जो पहले का एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एक संख्या के 8 गुने में अगर आप 4 जोड़ते हो तो आपको 60 प्राप्त होता है, और हमें वो संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या है। तो माना सबसे पहले हम देख ले चलते हैं, माना वह संख्या, हमें वो संख्या ध्यान नहीं है तो हमें उससे x y z a b c d कुछ भी आप मानना चाहो, तो हम माना वह संख्या क्या है x, मोस्टली x ही मान के चलते हैं तो हम भी x ही मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है x। अब हमें जो भाषा बोल रखी है वो हमें एज इट इज़ उसमें समीकरण के रूप में उतारनी है, फिर हम आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो संख्या हमने मान ली सबसे पहले, फिर आपको बोल रखा है कि इस संख्या के 8 गुने में, तो इस संख्या का 8 गुना मतलब x, 8 गुना हो गया 8 गुना x, ठीक है। फिर इसमें 8 गुने में 4 जोड़िए, इसमें हम क्या कर देते हैं अब 4 जोड़ देते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है वो हमें किस में लिखना है बराबर में, कि इसमें हम 8 गुणा करके 4 जोड़ देंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। वापस देख लीजिए समीकरण में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो निकालना है हम उसे ही मान लेते हैं, जो आंसर निकालना है उसे हम x y z जो भी है हम मान के चलते हैं। फिर आपको जो जो उसमें परिभाषा में भाषा रूप में जो बोल रखा है वो लिखिए कि इस संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ दीजिए, बराबर आपके पास कितना प्राप्त होना चाहिए 60। ये हो गया, तो ये 8x है प्लस 4 बराबर 60, ये प्लस में है 4, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 8x बराबर 60 माइनस 4, 60 में से 4 जाएगा हमारे पास 56 बचेगा बराबर 8x। 8 इसके साथ गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, बाकी सारा वैसे का वैसा है जैसे हम 4.3 में करते आ रहे थे। ये हमें भाषा ये क्वेश्चन दे रखा है समीकरण रूप में, जो उधर जा सकता है प्लस माइनस भाग गुणा जिसमें भी जाते हैं उसमें भेजो, और बाकी इधर x छोड़ो और हमारे पास आंसर निकल आएगा। वैसे ही करना है, बस हमें ये वाली लाइन बनानी आनी चाहिए कि ये कैसे बनती है। फिर 8x, 8 इसके साथ गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x इधर रह गया अलग से, x बराबर 56/8, तो 8 7 56। तो हमारे पास जो हमने संख्या सोची है कि वो संख्या मानी थी हमने, वो हमारे पास क्या आई है फाइनली 7। तो देखते हैं कि वो 7 ही है क्या, कि 7 को 8 से गुणा करने पर और 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है या नहीं होता। तो 7 को 8 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 हो गया ना, तो ये हमारे पास आंसर इसका सही है। वैसे ही आपके पास इसका पहले का बी क्वेश्चन है कि एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, कि एक संख्या का हमें क्या करना है 1/5 करना है, उसमें से हमें 4 घटाना है, और आंसर हमारे पास कितना प्राप्त होता है 3। तो हम करके देखते हैं कि माना वह संख्या कितनी है x से मान के चलते हैं अभी के लिए। तो अब इसमें से हमें क्या करना है 1/5 करना है, इसका 1/5 करना है, ऐसे नहीं कि 1/5 ऐसे कर दिया, नहीं, हमें 1/5 मतलब इससे 1/5 से क्या करना है गुणा, 1/5 से गुणा कर दिया। इसमें से हमें कितना घटाना है 4, घटाना मतलब माइनस करना है, और बराबर में हमारे पास कितना प्राप्त होना चाहिए 3। ये आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ये -4 है, उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा। ये x को 1 से गुणा करेंगे x ही आएगा, 1x लिखो चाहे x लिखो एक ही बात है, बट्टा 5, x को 1 से गुणा किया x बट्टा 5, तो बट्टा 5 लिख दिया। -4 है, उधर जाके +4 हो जाएगा, तो बराबर 3 + 4, 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 आएगा, 5x बट्टा 5। अब ये 5 इसके साथ भाग में है, उधर जाके किस में हो जाएगा गुणा में, तो x बराबर 7 गुणा 5, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, तो 7 पंजो 35। जो हमने संख्या मानी थी वो हमारे पास कितनी प्राप्त हुई है 35। देख लीजिए, हमने x संख्या मानी, उसका हमें 1/5 भाग मतलब 1/5 से गुणा करना है, इससे 4 घटाना है इसके अंदर इसके बाद में, और बराबर में हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। ये हमारी समीकरण रूप है। बाद में तो आपको पता ही है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस में करना है, गुणा को भाग में और भाग को गुणा में। ये इसी के साथ आप
यदि ये संख्या 3/4, ये वाला भी आप करना, दूसरे वाला हम सीधा करते हैं जी। अनवर एक संख्या सोचता है, तो वो हम जी वाला क्वेश्चन करते हैं। जी जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बोल रखा है कि अनवर एक नाम का लड़का है, वो एक संख्या सोचता है। तो हम लिखते हैं कि वो संख्या जो हमें पता ही नहीं है, जिसका आंसर निकालना है, उसे ही हम मानते हैं। तो माना अनवर द्वारा सोची गई संख्या क्या है? अनवर द्वारा सोची गई संख्या, हम वापस से x से मान के चलते हैं। ये हमने x संख्या अनवर द्वारा सोची है, मान लिया हमने, वो दिमाग में सोचता है। फिर वो बोलता है कि वह इस संख्या के 5/2 भाग में से 7 निकाल देता है। निकालना मतलब उसमें से घटा देता है। तो इस संख्या का 5/2 करना है पहले तो हमें, मतलब हमेशा 5/2 करना मतलब उससे गुणा करना, 1/2 मतलब उससे गुणा करना। तो 1/2 मतलब 5/2 था, उससे गुणा कर दिया। इसमें से वो कितना निकालता है? 7। निकालना मतलब माइनस करता है। 7 निकालता है तो उसे परिणाम में उससे कितना प्राप्त होता है? 23। ये लो हमारी समीकरण बन गई। अनवर द्वारा सोची गई संख्या हमने माना x, उसके 5/2 भाग में से मतलब 5/2 गुणा वाले में से वो 7 निकाल देता है, परिणाम में उसे 23 प्राप्त होते हैं। तो वो संख्या बताओ उसने क्या सोची थी। तो देखते हैं, 5 को x से गुणा करेंगे, 5x बट्टा 2 है तो बट्टा 2, -7 है इधर, उधर जाके किस में हो जाएगा? +7 में। तो लिखते हैं बराबर 23 + 7। ठीक है, 23 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 30 प्राप्त होगा, और ये इधर 5x बट्टा 2, ऐसा कैसा? अब देखिए, ये पहले 2 है बट्टा में, इसे हम उधर भेजेंगे तो 2 बट्टा में है, उधर जाके किस में हो जाएगा? गुणा में। तो 5x बराबर 30 गुणा 2। तो 30 को 2 से गुणा करते हैं, हमारे पास 60 प्राप्त होता है। हम इधर करते हैं कि 5x बराबर 60, क्योंकि 30 को हमने 2 से गुणा कर लिया, 30 दूनी 60। फिर ये x इसके 5 के साथ में गुणा में है, तो 5 उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो x बराबर 60/5। ठीक है, गुणा में था, इधर आके भाग में हो गया, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर हमारे पास कितना आया? 12। अनवर द्वारा सोची गई संख्या क्या थी? 12। वापस देख लीजिए, अनवर द्वारा सोची गई संख्या माना x है, उसके 5/2 भाग में से 7 घटा दिया, और बराबर में कितना प्राप्त होना चाहिए? 23। x से गुणा किया, 5x बट्टा 2 बराबर 7 है इधर, तो उधर जाके प्लस में 7 हो जाएगा, तो 23 + 7 30 आते हैं। फिर 30 में ये बट्टा 2 है, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, और फिर ये 5 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, और फाइनली आंसर हमारे पास 12 प्राप्त होता है। तो आपके पास आज हमने प्रश्नावली 4.4 के पहले का A, B और ये हमारे पास जो लास्ट है ये G किया है हमने। बाकी जो E, C, D, E, F है वो ऐसे ही क्वेश्चन है कि जिसमें एक संख्या सोचनी है, उसमें से आपको जितना घटाना, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना बोला है वो आप कीजिए, समीकरण रूप में सॉल्व कीजिए, और बराबर में आपको जितना दे रखा है उतना लिखिए। फिर तो मैथमेटिक रूप है, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज वो खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू करके ये प्रश्नावली खत्म करेंगे। थैंक यू।